जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल डिमापुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो उसका ही आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। बच्चे ने पूछा है कि मैम मैं ना पढ़ता हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ, इसके बावजूद भी जब कभी एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम में मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। बाद में मैं सोचता हूँ कि अरे मैंने इतनी छोटी छोटी गलती इसमें कैसे कर दी। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर क्यों होता है। और मैं ना ये इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं बाहर कहीं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या किसी के सामने इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे अंदर से मन में आता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं बोलना। अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, जैसे कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी या किसी भी तरह से किसी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दी, तो क्या करेंगे, कोई दूसरा आदमी मुझ पर हंसेगा। तो इस वजह से ना मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की या बच्चों, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप कोई चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं, इसको कहते हैं फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक। ओके, इसको मतलब किसी भी गलती को करने की आपके अंदर फियर बैठ जाता है कि नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि इसको अगर मैंने कर दिया तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इस वजह से आप बहुत सी नई चीज़ों को सीखने से वंचित हो जाते हैं, तो जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको तो लाइफ में बहुत कुछ नया कुछ करना है, आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर इस तरह की आपके अंदर फियर बैठ जाएगी तो आप लाइफ में कैसे क्या कर पाओगे। तो इसी चीज़ को एक कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि लोगों की लाइफ में किस किस तरह की घटनाएं आती, बड़ी बड़ी उनसे गलतियां हो जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई अपने पद पर डटा रहता है तो वही सफल होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है, पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक राजा शिकार खेलते हुआ जा रहा होता है, तो ये बिल्कुल शाम का टाइम निकट आ गया होता है। तो शाम के आने के कारण क्या हो कि अंधेरा छा जाता है। तो जब वो वापसी में घर जा रहा होता है तो रास्ता भूल जाता है, उसके सैनिक बहुत उससे पीछे छूट जाते हैं। रास्ता भूलने के कारण क्या होता है कि वो पास में कोई सहारा ढूंढता है कि मुझे कोई सहारा रात बिता ले, फिर सुबह देखते हैं तो उसे एक मकान दिखाई देता है, पास में एक छोटी सी मतलब कुटिया टाइप की दिखाई देती है। तो वो जाता, दरवाज़ा खटखटाता और वहाँ एक मालिक बूढ़ा सा एक आदमी रह रहा था, गरीब सा आदमी। तो उससे कहता मुझे रात भर यहाँ पे रुकने दो, मैं सुबह निकल जाऊँगा। तो भाई वो सोचते मेरे यहाँ तो राजा आ गए। तो उस लड़के ने उसकी मतलब उस आदमी ने उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, खूब अच्छे से उसका मान सम्मान किया राजा का। राजा बहुत हैप्पी हो गया उसकी मतलब खातिरदारी से। सुबह जब वो जा रहा होता राजा, तो कहता मैं तुम्हारी तुमने जिस तरह से मेरा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छे से तुमने रखा, तो मैं तुम्हारी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये पास में ही एक चंदन का जो पेड़ है छोट पास में, वो मैं तुमको गिफ्ट के रूप में देता हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और राजा वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े आदमी का केवल एक ही बिजनेस था, वो करता था कि लकड़ियाँ काट के उससे कोयला बना के और वो बाजार में बेचता था। उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसके परिवार का भरण पोषण चलता था। अब चूंकि ये दुर्भाग्य बस उसे नहीं पता था कि ये जो पास में जो पेड़ हैं चंदन के, वो इतने कीमती, वो उसको अन्य लकड़ियों जैसे उसी तरह काटने लगा, कोयला बनाने लगा और मार्केट में जाकर बेचने लगा। एक बार क्या हुआ कि इस तरह से जब करता करता काफी ज्यादा वहां पर जो वन था वो पूरा खत्म हो गया, थोड़े बहुत ही पेड़ बचे हुए थे। एक बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो वो कोयला नहीं बना पाया। कोयला नहीं बना पाया तो उसने सोचा चलो भाई आज इतना पैसा मिल जाए, इस छोटी सी लकड़ी को ही बेच के थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो लकड़ी को लेके वो मार्केट में चला गया। तो जो लकड़ी की स्मेल है सभी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब अपने और अट्रैक्ट किया। तो जो लोग आए उनने समझा कि यार ये तो सैंडलवुड लकड़ी है, तो उन्होंने उसके ज्यादा पैसे अपने मन से दे दिए। और तो जब उस व्यक्ति ने सोचा कि यार इतने से टुकड़े के इतने पैसे मुझे क्यों दे रहा, तो एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई ये लकड़ी इतनी महंगी क्यों है, ये इन्होंने इतने पैसे क्यों दे दिया। तो कहते अरे ये तो चंदन की लकड़ी है, तुम्हें नहीं पता, देखो ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। अगर तुम्हारे पास और भी इस तरह की चंदन की लकड़ियां हो ना तो मुझे ला के तुम देना, मैं इसके बहुत से पैसे तुमको दूंगा। जब ये बात वो बूढ़ा व्यक्ति सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा पछताता है कि ये मैंने क्या किया। मेरे हाथ में आया हुआ कीमती सोना या कीमती जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपके लक से आपके हाथ भागे में आ गई और आपने उसको पहचाना नहीं, आपने उसको बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। तो बहुत ज़्यादा वो पछताने लग गया और पछताने के कारण वो रोने भी लग गया कि अब मेरे पास क्या बचा, थोड़े बहुत पेड़ हैं, अब मैंने तो सब अपने आप बर्बाद कर दिया। पास से ही एक साधु गुजर रहा था, जब उसने रोने की आवाज़ सुनी तो व्यक्ति के पास पहुंचा और पूछा कि भाई क्या सब हुआ। तो उस व्यक्ति ने सारा सब कुछ साधु को बता दिया।
तो साधु बोले देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था ना, अगर तुमको वो चीज़ गिफ्ट में मिली है तो ठीक है, तुमने जो गलती की वो एक अनजाने में तुमसे गलती हो गई। सबसे बड़ी बुद्धिमानी हुई कि अब अभी इस समय तुम्हारे पास जो बचे हुए सैंडलवुड है, पेड़ है, उनको बहुत अच्छे से बुद्धिमानी से उसका यूज़ करो, और तुम्हारे पास वो जो एरिया दे गए हैं राजा, उस जगह पर जो तुमने बर्बाद कर दिया पेड़ों को, वहाँ पे नया बीज बो, और तुम अब आगे से अपनी जो लाइफ होगी उसको बहुत बुद्धिमानी से अपने में निकालना। तो जब उस व्यक्ति ने साधु की बात सुनी तो उसको थोड़ा सा सहारा मिला बातों से, वो गया और बीज खरीदे सैंडलवुड के, और उसने अपने खेतों में वो सारे बो दी, और जो बची हुई लकड़ी थी उसको बहुत ही बुद्धिमानी से उसने यूज़ करना शुरू किया। ओके फ्रेंड, सो ये तो है एक स्टोरी। इस स्टोरी में क्या हुआ, उस व्यक्ति से भूलवश किसी कारण से कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक, अगर इसी तरह से आप चाहते नहीं हो मिस्टेक करना ना, आप चाहते नहीं हो जाता है। जब आप कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे होते हो तो हो जाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत से आपको सब पता है कि ठीक है ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, तो इसके बावजूद भी लोगों से बहुत ज़्यादा भूल हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि वो चीज़ सीख रहे होते हैं ना। ठीक इसी तरह जब हम कोई पढ़ाई करना सीख रहे होते तो हम लोग क्या एकदम से परफेक्ट बन गए? नहीं बन पाए ना। हमने पहले उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। अच्छा, गलतियाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो। गलतियाँ मतलब हमारे एक टीचर का काम करती हैं। वो हमको बताती हैं कि तुमने इस टाइम ये जो गलती की है ना, नेक्स्ट टाइम अब इस तरह की दूसरी गलती तुम दोबारा नहीं करना। सो टीचर क्या है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। वो हमको सिखाती हैं कि जो भी व्यक्ति लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सीखता है ना, यकीन मानिए वो केवल गलतियों से ही सीखता है। तो गलतियाँ जो होती हैं हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। गलतियाँ हमको सिखाती हैं कि आपने लाइफ में ये गलती की, आपको दोबारा ये चीज़ नहीं करना है। तो कभी भी फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, इसको कभी भी अपने दिमाग में मत रखिए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं बाहर किसी के सामने बोलता हूँ तो वो मुझ पर हंसेंगे। तो ठीक है, हंसने दो, आप कोई पाप थोड़ी नहीं कर रहे हो, कोई आपको जेल में थोड़ी ना डाल देगा। बाकी अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आप किसी को हंसा रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और आप उनको हंसने दीजिए, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे ना तो वही आएंगे और आपको अप्रिसिएट करेंगे कि वाओ कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। ओके, सो कभी भी आप दूसरों के चक्कर में अपने आप को मत रोकिए कोई भी चीज़ सीखने से करने से। क्यों? क्योंकि देखिए पीपल की तो हैबिट होती है, वे आएंगे, वे आपको लाफ करेंगे, आपको मॉब करेंगे, और इसके बाद फिर अपने रास्ते में वो चल देंगे। ओके, सो कभी भी दूसरों की वजह से अपने आप को रोकिए मत। और कभी भी अगर आपके मन में आएगा ये काम करूंगा मिस्टेक, अपने आप को हमेशा परफेक्ट क्यों बनाते हो? आप नहीं हो सकते ना, हम नहीं हो सकते। सब लोग गलती करते हैं, और जो गलती करते हैं इसका मतलब वो चीज़ सीख रहे होते हैं। सो मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में आने दीजिए, करिए मिस्टेक और सीखिए बहुत कुछ। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इस कहानी ने थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में परिवर्तन लाया हुआ हो तो इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।